महावीर स्वामी को वंदन करने के पश्चात अनंत उपकारी साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन। बहता रहे निरंतर मन में मेरे गुरु का भक्ति समीर, करता रहूं चरण प्रक्षालन प्रेम युक्त आंखों का नीर। मस्तिष्क में प्रतिबिंब तुम्हारा जिह्वा पर हो श्याम, इसी भांति हो जाए पूरा मेरे जीवन का संग्राम। इसी भांति हो जाए पूरा मेरे जीवन का संग्राम। चलिए आज हम आगे बढ़े हैं। पिछले सत्र में जो प्रश्न आए थे पुण्य को लेकर थे, तो हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे पुण्य हेय है या उपादेय है। पुण्य हेय है या उपादेय है। हमारे लिए पुण्य किसी परंपरा में आएगा हेय है, कोई पुण्य छोड़ने योग्य है, पुण्य आगे बढ़ाने वाला नहीं है। पर सैद्धांतिक रूप से और उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करेंगे पुण्य हेय है या उपादेय है। पुण्य क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करें पुण्य है क्या। जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। तो जिससे आत्मा पवित्र हो रही है वो क्या हेय हो सकता है? वो क्या छोड़ने योग्य हो सकता है? पुनाति इति पुण्यम, परिभाषा ही क्या की? जो जीव को पवित्र करे, निर्मल करे, वो पुण्य है। तो वो पुण्य उपादेय ही हो सकता है। जीव जब जब आगे बढ़ता है, कौन आगे बढ़ाता है जीव को? पहले गुणस्थान में संवर और निर्जरा जीव कितनी कर सकता है? तो बताया कि पहले गुणस्थान में जब जीव आगे बढ़ता है, 5 लब्धियां करता है। क्षयक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि के माध्यम से जब जीव आगे बढ़ता है तो क्षयक्षम लब्धि में सबसे पहले जीव पाप के अनुभाग को घटाता है और विशुद्धि लब्धि में पुण्य के अनुभाग को जीव बढ़ाता है। पुण्य के अनुभाग को जीव बढ़ा रहा है, 20 स्थानिक से चतुस्थानिक कर रहा है, तब जीव पहले गुणस्थान में भी आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ाने वाला जब पाप का अनुभाग टूटा, पुण्य का अनुभाग बढ़ा, तभी जीव आगे बढ़ा। तो क्या वो पुण्य हेय हो सकता है? पहले गुणस्थान में जीव को आगे बढ़ाती है सेवा, दया, दान, करुणा। और ये सब क्या है कि ये मोह का आंशिक ध्वंस है। मोह को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करना है। तो क्या ये सब हेय हो सकती है? इससे पुण्य ही बढ़ने वाला है। इससे संवर और निर्जरा की कमाई जीव पहले गुणस्थान में प्रारंभ नहीं करता है। पहले गुणस्थान में अकाम निर्जरा जरूर होती रहती है, पर वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। वहां पर जीव पुण्य को ही बढ़ाता चला जाता है। पहले गुणस्थान से फिर जीव चौथे गुणस्थान की ओर और फिर जीव आगे बढ़ते चला जाता है। तो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान की ओर बढ़ाने वाला भी कोई है तो ये पुण्य ही है। पुण्य अब जैसे हमने अगर सुन लिया पुण्य है और हम निकले और मार्ग में ऐसी बस में बैठ गए जो नॉन स्टॉप है, कहीं रुकने वाली नहीं है, भयंकर गर्मी के दिन है और सामने कोई बैठा है, प्यास से व्याकुल है और परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप हमें पानी दीजिए।
और उस समय यदि हम पानी दे रहे हैं तो क्या होगा? अब हमने तो सुन रखा है पुण्य है यह है, और यदि हम इनको पानी पिलाएंगे तो पुण्य तो होने ही वाला है, तो फिर पुण्य हो जाएगा। तो फिर पुण्य है तो फिर कैसे आप वहां पे पानी दे रहे? तो क्या आप उनको छटपटाते हुए देख सकते हैं? तो फिर ये क्या है? ये करुणा, दया। भगवान ने क्या फरमाया? सम्यक्त्व का लक्षण है अनुकंपा। जब तक ये लक्षण प्रकट नहीं होंगे, अनुकंपा ही नहीं आएगी, सामने वाले के दुख दर्द में भीतर नहीं हो रही है, कैसे हम सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे? यदि केवल हम पुण्य है ये है, पुण्य छोड़ने योग्य है, तो फिर हम पुण्य का उपार्जन ही नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा? अरे हम तो क्या, तीर्थंकर भगवान भी दीक्षा लेने से पूर्व दान देते हैं। तो दान दिया तो क्या होगा? पुण्य होगा ना। शुभ भावों से यदि दान दिया जा रहा है तो वह भी तो पुण्य की श्रेणी में आ जाएगा। तो तीर्थंकर भगवान साल भर तक इतना दान देते हैं, तो वो उसके पश्चात में कौन क्या कर रहा है ये महत्ता नहीं होती है, केवल हमारे भावों की महत्ता होती है। देते समय हमारे भाव कैसे हैं, सामने वाला उसका क्या उपयोग कर रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि भगवान ने यदि स्वर्ण मुद्राएं बांटी है, तो कोई भी जाकर उसका दुरुपयोग करे चाहे सदुपयोग करे, तो उसकी क्रिया भगवान को नहीं लगती है। क्योंकि कोई भी सोनैया ले जाएगा तो कोई आहार में यूज करेगा, कोई पानी में यूज करेगा, कोई दवाई के लिए, कोई शादी के लिए, कोई घर बनाने के लिए, किसी भी काम में वो मुद्रा लगा सकता है। तो उसकी क्रिया हमको नहीं लगती है। जैसे प्रश्न आ जाते हैं कि दान देने के पश्चात कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसका पाप हमको लगेगा। उसका पाप हमको नहीं लगेगा, क्योंकि देते समय हमारे जो भाव है उससे हमारी निर्जरा जुड़ी हुई। और फिर आगे चले, एक घर के बाहर से आप गुजर रहे थे, बहुत छोटा सा घर था, और गुजरते हुए आवाज आई, माँ ये भाई कब मरेगा, माँ ये भाई कब मरेगा। भाई बीमार था। तो माँ ने कहा तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो उस माँ ने कहा, बेटी ने कहा कि माँ, जब पिताजी मरे थे ना, तब 3 दिन अपने को भरपेट भोजन मिला था ना, इन सब ने हमको, पड़ोसियों ने भरपेट भोजन कराया था ना, तो भाई जाएगा तो हमारी भी, हमको भी 3 दिन अच्छे से भोजन मिलेगा। इसलिए पूछ रही हूँ माँ, ये भाई कब मरेगा? क्या दिल नहीं पसीजा? क्या सुन करके दिल नहीं पसीजेगा? तो क्या हम उनको अन्न नहीं देंगे? उस समय देंगे तो फिर अन्न देंगे तो अन्न पुण्य नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे पुण्य है ये है, तो फिर हम अन्न नहीं दे, पानी नहीं दे, कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब हम बोल क्या रहे कि पुण्य है ये है, और जब करने का काम आता है तब क्या करेंगे हम? अरे अरे देना तो है ही। तो फिर सिद्धांत अलग और जीवन अलग, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। तो सिद्धांत और जीवन एक ही हो सकते हैं। नहीं तो हम आचरण तो कुछ और करें, और फिर आचरण तो करें कि पुण्य बढ़ाने का, और सिद्धांत कहे कि पुण्य है ये है। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। फिर आगे चले, पुण्य हम समझने का प्रयास करें कि जो हमने पूर्व भाव में जो बांधा था, आज उस पुण्य का उदय है। मान लीजिए सामग्री मिली है, सब कुछ अनुकूलता मिली है, सब कुछ मनोज्ञ शब्द सब कुछ मिला है, तो जो पूर्व भाव में अच्छा कार्य किया है वो वर्तमान में उदय में आया है। तो उस उदय निष्पन्न अवस्था में जो उदय निष्पन्न हुआ है, तो उससे हमको सामग्री मिली, ये सब औदैक भाव के अंतर्गत आ जाएगा। मनुष्य गति मिली, पंचेंद्रिय जाति मिली, वज्र ऋषभ नारा सहनन मिला, ये सब पुण्य के खातिर ही तो मिला। मोक्ष मार्ग की यात्रा में जो कुछ मिला,
तो ये सब पुण्य के बदौलत ही तो प्राप्त हुआ। और जब पुण्य के बदौलत प्राप्त हुआ सब कुछ, तो क्या हम उसको है कह सकते हैं? उसके बिना क्या मोक्ष में जा सकते हैं? क्या मनुष्य गति के बिना हम जा सकते थे? तो ये जो सारे बोल मिले पुण्य के उपार्जन के साथ, जो जो बोल प्राप्त हुए कि मनुष्य गति हो, पंचेंद्रिय जाति हो, जिसके बिना मोक्ष नहीं जा सकते, तो वो सब पूर्व में जो कुछ अच्छा किया है तो ये पुण्य का उदय है। और जो कुछ उदय निष्पन्न हुआ है ये सब औदय भाव है। और यदि हम उसका संचय करके रखते हैं, जो सामग्री मिली पुण्य के उदय से मिली और उसका संचय करके रख रहे, तो वो परिग्रह हो जाएगा। वो है ये क्या है? पूर्व में जो कुछ बांधा है, यानी कि चौभंगी कही जाती है कि 4 प्रकार के जीव होते हैं कि जो उदय में उदय करते हैं, दूसरे बताए जो उदय में अस्त करते हैं, तीसरे बताए जो अस्त में उदय करते हैं, और चौथे बताए जो अस्त में अस्त करते हैं। हमने पूर्व में बहुत कुछ पुण्य कमाया, तो आज पुण्य का उदय है और वर्तमान में अच्छा पुरुषार्थ करके पुण्य को और बढ़ाया जा रहा है। तो 58 सूत्र में इसको कहा उदय में उदय। तो कौन? भरत चक्रवर्ती कि पुण्य का पूर्व का पुण्य था, तो वो भरत चक्रवर्ती बने और उसके पश्चात उन्होंने वहां पर केवल ज्ञान की प्राप्ति की और वे अग्रसर हो गए, तो उन्होंने उदय में उदय कर लिया। तो उस पुण्य का सदुपयोग करके पुण्य को इतना बढ़ाया और संवर और निर्जरा की ओर बढ़ गए। पुण्य जितना विशिष्ट होगा, संवर निर्जरा भी उतनी ही विशिष्ट होती चली जाएगी। पुण्य होगा तो संवर निर्जरा भी विशिष्ट विशिष्ट होती चली जाएगी। सामान्य पुण्य नहीं, यहाँ पर विशेष पुण्य की बात कही जा रही है। और फिर उदय में अस्त की जो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती है, पूर्व का पुण्य तो था, इसलिए सारी साधन सामग्री मिल गई, मनुष्य गति मिल गई, सब कुछ मिल गया, पर यहाँ पर उसकी आसक्ति है, उसका दुरुपयोग है। जो साता की आसक्ति है, सामग्री की आसक्ति है, उसका दुरुपयोग है, तो वो पाप ही कमा रहा है, उदय में अस्त कर रहा है, जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। तीसरा बताया अस्त में उदय, पूर्व के पाप का उदय चल रहा है। यहाँ भी हीन जाति में, नीच जाति में उत्पन्न हुए, और फिर मनुष्य गति और ये पुण्य तो था, और उसके सहारे बाकी पुण्य नहीं था, शेष पुण्य नहीं था, पर वहां पर जागृति रखते हुए उसका सदुपयोग कर रहे हैं और आगे बढ़ गए, जैसे हरिकेशी मुनि। चौथा बताया अस्त में अस्त। कौन हो सकते हैं? कि जो पहले के पाप का उदय तो चल रहा है और वर्तमान में भी जिनके पाप का बंद कर रहे हैं, पाप का उदय है और पाप की ओर ही बढ़े जा रहे हैं, तो वे अस्त में अस्त कर रहे हैं, जैसे काल सो करी कसाई, कि जिसका पहले का तो पाप था ही और अभी वर्तमान में भी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। मनुष्य गति का पुण्य था पर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और वे पाप से पाप की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वे अस्त में अस्त कर रहे हैं। देखिए, अस्त में भी उदय किया जा सकता है और उदय में भी उदय किया जा सकता है। अस्त में भी उदय किया जा सकता है और उदय में भी उदय किया जा सकता है, यानी पूर्वकृत पाप कोई बाधक नहीं है। जो पहले पूर्वकृत पाप भी बाधक नहीं है, पूर्वकृत पुण्य भी बाधक नहीं है। पूर्वकृत पुण्य जो है, तो पूर्वकृत पुण्य में सदुपयोग करेंगे तो उदय की ओर जाएंगे, यानी मुख्य है जो कुछ है उसका सदुपयोग करना है, तो पुण्य भी बाधक नहीं बताया है। पुण्य, थोड़ा पुण्य तो अस्त वाले का भी है कि जिसको मनुष्य गति प्राप्त हुई, वज्रेश्वर नारा से अनंत प्राप्त हुआ, तो वे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बाधक क्या बना? बाधक आसक्ति है। पुण्य का फल जो प्राप्त हुआ है, जो तो उसकी आसक्ति त्याज्य है, पाप त्याज्य नहीं है। जैसे
खेती में एक नया नया किसान आया और उसने सोचा कि मैं पहले गेहूं बो देता हूँ। गेहूं बोए और फिर जैसे ही गेहूं अंकुरित हुए, गेहूं अंकुरित होने के साथ ही उसने सोचा, अरे मैंने तो गेहूं लगाए थे, ये क्या हुआ, घास कैसे आ गई। सोचने लगा, मैंने तो गेहूं बोए, घास आ गई, अरे गड़बड़ हो गई। तो उसने सोचा ट्रैक्टर को जोतकर मैं अब इसको समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई घास से मतलब नहीं है, मुझे घास से मतलब नहीं है। तो जैसे ही उसने ट्रैक्टर को जोता तो बाजू वाले किसान ने देखा, अनुभवी था, कि अरे ये भाई क्या कर रहा है, ये भाई कर क्या रहा है। ये भाई ट्रैक्टर को जोत कर साफ करने की तैयारी में उसका दिल पसीजा। तो आया, अरे भाई कर क्या रहा। तो बोले, मैं तो इसको उखाड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने गेहूं बोए थे, घास आ गई, मुझे क्या मतलब है क्या घास से। उसको समझाया, अरे अंकुर है तो इसके पश्चात आपके न इसमें बालियां लगना प्रारंभ होगा, गेहूं की बालियां आएगी और फिर अनाज आना प्रारंभ होगा। इसलिए जल्दबाजी मत कर, धैर्य धारण कर, ये प्रक्रिया है, ऐसा ही होता है। पहले घास आती है तो फिर उसका संरक्षण कर, उसको पानी दे, तो फिर तेरी आशा पूरी होगी, गेहूं आएगा। और जैसे ही उसने धैर्य धारण किया, थोड़े दिन बाद हुआ ऐसा कि बालियां पड़ना प्रारंभ हुई। पर उसने देखा, अरे मैंने तो गेहूं चाहा था, ये क्या हुआ, मोटा मोटा छिलका, केवल छिलका ही दिख रहा है उसको। अरे इतना मोटा मोटा ये क्या लग गया। समझ में ही नहीं आया कि अरे ये तो गेहूं के संरक्षण के लिए ऊपर जो छिलका है गेहूं का संरक्षण करता है। तो फिर उसने फिर सोचा, फिर चिंता में पड़ गया। फिर अनुभवी किसान को बुलाया और पूछा, तो बताया कि अरे इसी के अंदर ही तो धान है। तो धान जब इसके अंदर है तो फिर इसको कैसे निकालना, सारी प्रक्रिया समझी। तो वो कहाँ तक पहुंच गया, उसको गेहूं मिल गया। हमारी प्रक्रिया भी यही है। जैसे जैसे हम धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले पुण्य वर्धापित होता है और फिर हम संवर्ण निर्जरा की ओर आगे बढ़ते हैं। धर्म गेहूं है, संवर्ण निर्जरा गेहूं है और पुण्य क्या है, खाकला है। पर क्या उसके बिना गेहूं लग सकता था, नहीं लग सकता था ना। कितना महत्वपूर्ण था। खाकला भी जरूरी था, आवश्यक था। खाकला ही नहीं आता तो फिर गेहूं तक कैसे पहुंच सकते। तो पहले गुणस्थान में क्या जीव निर्जरा कर सकता है, सकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा तो जीव ने बहुत बार कर ली पर उससे लाभ नहीं हुआ। पर जैसे जैसे जीव इस पुण्य को बढ़ाते चला जाता है, जैसे कि मेघ कुमार के भवन ने, हाथी ने क्या किया, मेघ कुमार ने पहले हाथी के भव में जो मंडला साफ किया, उस समय उसको सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुई है। मेघ कुमार ने जब पूर्व हाथी के भव में जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जंगल साफ किया, मैदान साफ किया, कि अरे इतने जीव की रक्षा हो सकती है, इतने जीव जो अग्नि से झुलस रहे हैं, तो वे यहाँ रहेंगे और उनका बचाव होगा। तो जब उसके भीतर ये भाव है तो उस समय क्या हुआ, क्या हुआ उस समय, कि उस समय उसका केवल पुण्य बढ़ा, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ। यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी होती तो ऐसे ही हो जाती। पर सबसे पहले पुण्य को बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण था, पुण्य को बढ़ाना महत्वपूर्ण था। जब उसने जंगल साफ किया तब पुण्य का उपार्जन किया और फिर जब जीव को बचाने का प्रयास किया, खरगोश को बचाने का प्रयास किया, तो उस समय क्या हुआ कि वे सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ गया।
शरीर की आसक्ति टूटी, तो ये शरीर की आसक्ति टूटने तक वो कैसे पहुंचे? तो जब जैसे जैसे पुण्य का उपार्जन किया तो वे आगे बढ़ते चले गए। तो पुण्य का उपार्जन कितना महत्वपूर्ण है। पुण्य के उपार्जन के बिना कैसे आगे बढ़ सकता है जीव? पुण्य महत्वपूर्ण है। अब हम इसको जब हम नौकार मंत्र से देखने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे आगमों में कितने ही प्रमाण हैं कि जो बताते हैं पुण्य उपादेय है। जैसे कि नौकार मंत्र को ही हम देख रहे थे, तो सव पावक पणासन, क्या बोलते हम? सव पावक पणासन, तो पुण्य पणासनों की बात नहीं कही, सव पुण्य पणासनों नहीं कहा है, सव पावक पणासनों कहा है। पाप का प्रनाश करने वाला ये पुण्य है। पाप का नाश करने वाला है पुण्य, सॉरी, पाप का नाश करने वाला है ये नौकार मंत्र, पुण्य का नाश करने वाला नहीं है। कितना स्पष्ट है। फिर दूसरा, जब हम सामायिक सूत्र के पाठ को ही उठाकर देखते हैं, 10 सूत्री में क्या आया? 10 सूत्री में भी यही आया है कि पावाणम कम्माणम निकाय, पाप कर्मों का नाश करने के लिए कायत्सर्ग करता हो। पाप कर्मों का नाश करने के लिए कायत्सर्ग करता हो, पुण्य का नाश करने के लिए नहीं कहा है। किसके लिए कहा? पाप का नाश करने के लिए। पुण्य के नाश की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। पुण्य का नाश हम नहीं कर सकते। पुण्य, देखिए, केवल पुण्य होगा तो हम, केवल पुण्य होगा तो केवल ज्ञान की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात कही? केवल पुण्य होगा तो हम केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। केवल पुण्य का अर्थ क्या हो गया? कि केवल पुण्य का अर्थ है 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में क्या होता है कि जीव केवल पुण्य का उपार्जन करता है। कैसे? 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में केवल सातावेदनीय कर्म का ही बंध होता है। केवल पुण्य का बंध तो वहां पर भी होता ही है, तो कहाँ बच सके वहां पर? 13वें गुणस्थान तक, योग निरोध की अवस्था तक पुण्य का बंध होता है। तो ये पुण्य कहाँ है ये हुआ जिसका बंध हो ही रहा है, और पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग बनता है, तभी जीव, यानी 10वें गुणस्थान में पुण्य का उत्कृष्ट अनुभाग बनता ही है, और यही जीव को आगे बढ़ाता है। केवल पुण्य, यानी वहां पर पाप का बंध नहीं होगा तो ही जीव केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ेगा। अभी तो हमारा पुण्य का बंध होता है, उसमें पाप का भी बंध हो जाता है, पर वहां पर केवल पुण्य का बंध होता है। और देखिए कि केवल ये जो पुण्य का बंध है, ये जीव के लिए कोई नुकसानदायक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पुण्य के कारण आत्म गुणों का घात नहीं होता। जीव के आत्म गुणों का घात नहीं होता है। आत्म गुणों का घात किससे होता है? घाती कर्म से। और जो भी पुण्य बंध होगा, पुण्य कर्म की जो भी प्रकृतियां है, वे सब अघाती है। तो जीव का क्या नुकसान हुआ? उससे जीव का नुकसान नहीं होता है। चारों कषायों को उठाकर देखें कि यदि क्रोध किया तो जीव क्या बांधता है? क्रोध करने से जीव असाता वेदनीय क्रम को बांधता है। भगवती सूत्र में आया, क्रोध के वशवर्ती जीव, क्रोध के वशवर्ती जीव किसका बंद करता है? तो बताया कि जो भी प्रकृतियां है उनको शिथिल को गाढ़ी कर देता है, मंद प्रदेश को अधिक प्रदेश वाली कर देता है, मंद अनुभाग को तीव्र अनुभाग में परिवर्तित कर देता है। तो जब पुण्य का बंध कर रहा है जीव, तो क्या होगा? और ये क्रोध के वशवर्ती जीव क्या कर रहा है, इसको हमको देखना है कि क्रोध के वशवर्ती जीव असता वेदनीय कर्म को बार बार बांधता है। भुज्जो भुज्जो वो चुनाई असहाय वेणिचम चणम कमा, तो असाता वेदनीय का बंद करता है। क्रोध के वशवर्ती, जब हमको क्रोध आता है तब हम असाता वेदनीय का बंद कर लेते हैं।
जीव कैसे असाता वेदनीय बांध लेता है? दूसरों को दुख देने से, पीड़ा पहुंचाने से। तब पीड़ा कब पहुंचाएगा, दूसरों को दुख कब देगा जीव? जब जब जीव इन कषायों के वशीभूत हो जाता है, क्रोध के वशीभूत हो जाता है, जीव जब मान के वशीभूत हो जाता है, अहंकार, माया, लोभ इनके वशीभूत हो जाता है, तब तब जीव असाता वेदनीय कर्म को बांध लेता है। हमको क्या असाता पसंद है क्या? हमको असाता पसंद नहीं है, जरा भी हम असाता नहीं चाहते। हम दुख चाहते हैं क्या? हम दुख नहीं चाहते, बाहरी दुख नहीं चाहते। ये भौतिक जो सुख है वो चाहिए हमको। तो फिर जब हम असाता नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, पीड़ा नहीं चाहते, तो हमको कषायों से बचना ही होगा। और क्रोध के वशवर्ती जीव जब असाता वेदनी का बंद करता है, तो हम यदि हम क्षमा करते हैं, दूसरों को हम साता पहुंचाते हैं, हम समाधि पहुंचाते हैं, तो उस समय जीव साता का बंद करता है। तो जिन जिन जीवों को असाता है, वे सबसे पहले यही प्रयास प्रारंभ करे कि यदि मुझे असाता प्राप्त हो रही है, यदि मुझे असाता ही असाता का उदय हो रहा है, तो अब मुझे किसी भी जीव को साता पहुंचानी है, समाधि पहुंचानी है। अब मुझे किसी जीव को कहीं पीड़ा नहीं पहुंचानी है। और जैसे जैसे साता पहुंचाने लगते, पर असाता का भय नहीं हो और साता की आसक्ति नहीं हो, हमको तो ये उस समय विचार करना होता है कि जो असाता वेदनीय कर्म बांधे हैं, हम उनको क्षीण करें, हम उन्हें निर्जरित करते चले जाए। बस इसलिए हमको साता पहुंचानी है, कामना से नहीं। नहीं तो फिर फल चाह लिया कि हमको उसका फल प्राप्त हो, तो फिर हम फल में अटक जाएंगे। और फिर जब साता में अटक गए, तो उस साता की आसक्ति हो जाएगी, उस साता की ममता हो जाएगी, फिर पाप का बंद कर लेंगे। इसलिए सजग रहना है। असाता आए तो साता सबको पहुंचाना प्रारंभ करना है कि अरे मैंने इन जीवों को कष्ट पहुंचाया, अरे मैंने इन जीवों को पीड़ा पहुंचाई, अब मैं इनसे क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। और अब इन जीवों को पीड़ा नहीं हो, हमेशा ऐसा ही कार्य करना है। क्योंकि जब मुझे असाता प्रिय नहीं है, तो फिर इन जीवों को भी तो प्रिय नहीं है। तो फिर पुण्य का उपार्जन जीव करते चला जाएगा। और जैसे जैसे जीव उपार्जन करता जाएगा, तो फिर अपने आप समझ निर्जरा की ओर आगे बढ़ेगा। फिर बताया कि मान, यदि हम मान कषाय से बचते तो क्या होगा? शेष कर्म तो कम बंधेंगे, पर उसके साथ जीव नीच गोत्र का बंध नहीं करता है। मान नहीं करेंगे तो मद नहीं हुआ, तो नीच गोत्र का बंध नहीं हुआ, तो उस समय क्या होगा? आप यदि कहे पुण्य है यह है, पुण्य है यह है, तो उच्च गोत्र का बंध भी तो फिर पुण्य हो गया। उसको हम रोक सकते हैं क्या? रोक ही नहीं सकते। यदि आप कषाय नहीं करोगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो साता वेदनीय का बंध होगा ही होगा। क्या उसको कोई रोक सकते हैं? फिर आप बोलते हैं 9 तत्व के थोकड़े में पुण्य है यह है। कैसे बोल सकते हैं पुण्य है ये? फिर पुण्य उपादेय तो, जब जो चीज हमारे हाथ में है नहीं, उसको हम रोक सकते नहीं, और उसको रोकने की आवश्यकता भी नहीं है, तो स्वतः ही ये बंधने वाला है। तो जब बंधने वाला है, तो जीव को आगे ही तो बढ़ाने वाला है। उच्च गोत्र का बंध होने लग गया, और फिर उसके बाद में माया नहीं की तो क्या हुआ? अशुभ नाम कर्म नहीं, शुभ नाम कर्म का बंध होने लग गया। और जैसे जैसे शुभ नाम कर्म का बंध हुआ, उस मन की वक्रता का, वचन की वक्रता, काया की वक्रता से क्या कहते हैं हम? अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और जब मन की सरलता है, वचन की सरलता है, तो शुभ नाम कर्म का बंध होता है। तो माया नहीं करेंगे तो शुभ नाम कर्म का बंध होगा। रोक सकते हैं क्या हम इसे? नहीं रोक सकते, बंधेगा ही। लोभ नहीं किया, संतोष गुण को धारण किया, महापरिग्रह नहीं किया,
तो नरकायु का बंध महापरिग्रह से होता है, और महापरिग्रह नहीं किया तो नरकायु का बंध नहीं होगा, तो हम अच्छी आयु का बंध करेंगे। कोई भी कषाय उठा करके देखे, और जब कषाय का बंध नहीं कर रहे हम, तो उस समय हमारे शुभ का ही तो बंध हो रहा है। इसको कौन रोक सकता है? हम केवल तत्वार्थ सूत्र के इस सूत्र को देख लेते हैं, शुभ पुण्यस्य, तो हम उलझ जाते हैं कि अरे पुण्य का आश्रय हो रहा है। पर पुण्य का आश्रय वहां पर जो बात कही है वो इस अपेक्षा नहीं कही है। शुभ से पुण्य होता है, पर ये पुण्य का आश्रय, जैसे कि पुण्य का आश्रय हो गया तो पुण्य के आश्रय को नष्ट करने की कोई कला आगम में नहीं बताई है। संवर के द्वारा जीव क्या करता है? भगवान फरमा रहे, संवरेणम काय गुत्ते पुणो पावासो निरोहम करे। संवर के द्वारा काय गुप्ति से जीव पाप के आश्रय का निरोध करता है, पुण्य के आश्रय के निरोध की बात नहीं कही। यानी कि पुण्य को कहीं हम पाप के आश्रय का तो निरोध कर सकते, पर पुण्य के आश्रय का निरोध कर ही नहीं सकते। उत्तराध्ययन सूत्र में 29वें अध्ययन में 4 परीक्षा ऐसी बताई कि जिसमें पुण्य का उपार्जन होता है। सबसे पहली परीक्षा बताई जो 4थे नंबर की, गुरु साम्य सनायनम बनते जीवे किम जड़ई। गुरु की स्वधर्मी की शुश्रूषा करने से जीव पुण्य का उपार्जन करता है। जब ये पुण्य उपादेय है तो हमको ये भी जानना होगा कि हम इस पुण्य को कैसे वर्धापित करें। पहले गुणस्थान से जीव को ऊपर उठाने वाला ये पुण्य ही है। ये पुण्य कितना महत्वपूर्ण है कि धम्मम भी सपुण्यम, धर्म में मति भी सातिशय पुण्यशाली वालों की ही होती है। संतारा किसको आता है? तो उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें अध्ययन में बता दिया, मरणम भी सुपुण्यम, पंडित मरण संतारा सातिशय पुण्यशाली को ही आता है। कितना महत्वपूर्ण हो गया ये पुण्य। और ये इस पुण्य का उपार्जन हम कैसे कर सकते हैं? तो जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है बस उसको हम दूसरों के लिए बांटे, उसका सदुपयोग करते चले जाए, उसकी ममता को तिलांजलि देते जाए, उसकी आसक्ति नहीं रखे, तो फिर स्वतः ही पुण्य का उपार्जन हो जाएगा। वैसे भी वस्तु की ममता, वस्तु की आसक्ति, वस्तु का दुरुपयोग चित्त को अशांत करता है, चित्त को अशुद्ध करता है, और इसका सदुपयोग हमको शुद्ध, शांत और स्वस्थ बनाता है। तो वस्तु का सदुपयोग करना है, और पुण्य तत्व यही तो है। इसी को समझने का प्रयास करना है कि तत्व कहते किसे है। पुण्य तत्व हम बोलते तो है कि 14वें बोले छोटी 9 तत्व के 115 भेद बोलते हैं, उसमें पुण्य तत्व को बोलते, पुण्य तत्व के 9 भेद है। और तत्व कहते किसे है? पुण्य तत्व कहा किसे? कि मिले हुए का सदुपयोग करना पुण्य तत्व है। क्या है पुण्य तत्व? मिले हुए का सदुपयोग करना पुण्य तत्व है। जो कुछ मिला है, तन मिला है, मन मिला है, इंद्रियां मिली है, बुद्धि मिली है, जो कुछ मिला है और जो सामग्री मिली है वो पूर्वकृत पुण्य के फल स्वरूप मिली है। और अब जो कुछ सामग्री मिली है उसकी यदि आसक्ति रखेंगे, उसको यदि बांटेंगे नहीं और संकुचित रहेंगे, उदारता का गुण नहीं आएगा, तो फिर वहां पर पाप का बंध होने लगेगा। तो जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करेंगे तो पुण्य होगा, और ये मिले हुए का सदुपयोग करना पुण्य तत्व है। कैसे इसको है कह सकते हैं, कैसे इसको छोड़ सकते हैं? अनुकंपा आएगी तभी तो मिले हुए का सदुपयोग होगा, और अनुकंपा सम्यक दर्शन का लक्षण बताया है। कैसे छोड़ सकते हैं अनुकंपा को, दया को, करुणा को? कैसे छोड़ सकते हैं? दया, दान, करुणा, सेवा, सदाचार। गुरुदेव बहुत सुंदर फरमाते हैं, श्रम, संयम, सदाचार शरीर धर्म है। श्रम, संयम, सदाचार शरीर धर्म है, और इनका अभिमान नहीं करना
आत्मधर्म है। श्रम, संयम, सदाचार शरीर धर्म है। श्रम किया, संयम किया, नियंत्रण रखा, सदाचार किया, दया दान करुणा में आगे बढ़े, ये सब शरीर धर्म है। और इनका अभिमान नहीं करेंगे तो स्वतः ही हम आगे बढ़ेंगे, वो आत्म धर्म है। क्रियात्मक सेवा ससीम होती है, भावात्मक सेवा असीम होती है। क्रियात्मक सेवा द्रव्य रूप से होती है और भावात्मक सेवा भावात्मक रूप से होती है। तो इसमें क्रियात्मक सेवा में जीव पुण्य का उपार्जन करता है, जो हम उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन से देख रहे हैं कि गुरु साम्य शुश्रूषणायानम बनते। तो गुरु और साधर्मी की सेवा, हमको पुण्य का उपार्जन कैसे करना है, इस पुण्य को हमको कैसे बढ़ाना है, तो सेवा से ये पुण्य बढ़ा। तो यहाँ पर सेवा से हम पुण्य को बढ़ाएंगे। फिर दूसरी बात बताई कि पुण्य कैसे बढ़ता है, वंदना करने से जीव पुण्य को बढ़ाते चला जाता है। शुभ योग से पुण्य बढ़ता है, शुभ योग से संवर होता है, शुभ योग से निर्जरा होती है। जब जब कषायों में कमी आती है तो पुण्य बढ़ता ही है। कषाय जैसे जैसे हमारे कम होते हैं, पुण्य बढ़ता है। जहां शुभ योग है वहां निर्जरा होती है। क्या कहा, यत्र शुभ योगस् तत्र निर्जरा। जहां शुभ योग है वहां निर्जरा होती है। तो शुभ योग कैसे है, तो बताया कि जैसे कोई व्यक्ति औषधि लेता है, औषधि से क्या होता है, रोग का शोषण होता है और शरीर का पोषण होता है। रोग का शोषण होता है, शरीर का पोषण होता है। तो जैसे जैसे शुभ योग में जीव आगे बढ़ता है तो रोग का शोषण होता है, यानी कर्मों की निर्जरा होती है, और शरीर का पोषण होता है, यानी पुण्य भी बढ़ने ही लगता है। और जब जीव आगे बढ़ता है क्या करता है, जहां शुभ योग है वहां निर्जरा है। तो आगे जो उत्तराध्ययन सूत्र में बताया कि जैसे वंदना करने नीच गोत्र का बंद नहीं करता है, उच्च गोत्र का बंद करने लगता है। तो नीच गोत्र का बंद नहीं करता है, निर्जरा करने लगता है उसकी, और उच्च गोत्र का बंद करने लगता है। तो दोनों कार्य एक साथ हुए ना, दोनों कार्य। शुभ योग है तो पुण्य भी हो गया और निर्जरा की ओर भी जीव आगे बढ़ गया। तो वो शुभ योग है क्या? शुभ योग कभी भी है नहीं है। शुभ योग महत्वपूर्ण है। कषाय की कमी है। शुभ योग मन, वचन और काया जब तक शुभ नहीं है, मन गुप्ती क्या बताई, वचन गुप्ती क्या बताई, यही है कि अशुभ से शुभ की ओर आना। जीव को सबसे पहले क्या पुरुषार्थ करना है, अशुभ से शुभ की ओर आने का पुरुषार्थ करना है। तो ये जो अशुभ से शुभ की ओर आने का जो पुरुषार्थ है, पुण्य के वर्धापित होने से ही तो हम वहां पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर बताया कि जब जीव स्वाध्याय करता है तो क्या करता है, जब जीव स्वाध्याय करता है तब जो 5वां भेद है धर्म कथा, तो धर्म कथा में भी जीव पुण्य का उपार्जन करने लगता है। तो क्या 5वां भेद स्वाध्याय का बंद कर देंगे हम? भगवान की वाणी तो कहती स्वाध्याय के 5 भेद वासना, तृष्णा, परिवर्तन, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा महत्वपूर्ण है। तो क्या छोड़ सकते हम? नहीं छोड़ सकते। तो पुण्य कितना महत्वपूर्ण हो गया। और वेयावच्चनम बनते जीवे किम निर्णय, वेयावृत्य करने से भी तीर्थंकर नाम गोत्र शुभ कर्म का ही तो बंद करता है जीव। तो फिर उसको छोड़ सकते हैं। हम पुण्य का उपार्जन करेंगे तो पहले गुणस्थान से चौथे की ओर, चौथे से और 5वें, 6ठे, 7वीं की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये पुण्य यानी कि पुण्य का वर्धापन करना गुण श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुण श्रेणी जीव कैसे चढ़ता है, जब अनंत गुणी विशुद्धि होती है और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है तो जीव गुण श्रेणी चढ़ता है। तो विशुद्धि कब बढ़ेगी, तो जब जब हम पुण्य का अनुभव बढ़ता है तो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, और कषायों के कम होने से पुण्य का अनुभव बढ़ता चला जाता है। तो महत्वपूर्ण है कि हम पुण्य को वर्धापित करते चले जाएं और उस पुण्य की आसक्ति नहीं करें। जो मिला है उस पुण्य की बदौलत उसकी आसक्ति नहीं करे, उसकी आसक्ति छोड़ने योग्य है। पुण्य की परिभाषा एक बहुत सुंदर बताई, जिससे
शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, वह है पुण्य। जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, वह है पुण्य। तो कैसे? शारीरिक उन्नति का अर्थ क्या? कि शारीरिक उन्नति यानी कि साधारण नामकर्म से जीव ने प्रत्येक नामकर्म का बंध प्रारंभ किया, ये क्या है? शारीरिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। पहले कॉमन रूम था, फिर पर्सनल रूम प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ा, यानी कि अव्यवहार राशि में जीव अनंत जीवों के साथ एक साथ था, फिर वहां पर पुण्य का उपार्जन करके ही तो जीव आगे बढ़ा। कौन था आगे बढ़ाने वाला? ये पुण्य का उपार्जन जीव ने किया, सहन किया, वहां पर आगे बढ़ा। तो फिर स्थावर से त्रस का बंद करने की ओर आगे बढ़ा, अपर्याप्त से पर्याप्त का बंद करने की ओर आगे बढ़ा। कौन है ये सब करने वाला? फिर पुण्य ने ही तो आगे बढ़ाया। वहां पर कौन सा मन था? वहां पर केवल काय पुण्य था। क्या था? काया का पुण्य, यानी तप रहे थे और समता पूर्वक सहन किया, तो पुण्य बढ़ते चला गया। काय पुण्य ने फिर जीव को आगे बढ़ा दिया। तो ये पुण्य कहाँ त्याज्य हो सकता है? पुण्य की आसक्ति नहीं हो, उसका सदुपयोग करे, वो पाप नहीं है। और पाप तो, आसक्ति तो पाप ही है। पुण्य की आसक्ति करेंगे तो वो पाप ही है। तो पुण्य है नहीं हुआ, आसक्ति है ये हुई ना। जैसे किसी ने चारित्र अंगीकार किया और मान लीजिए वो क्रोध कर रहा है, साधुपना ले लिया और क्रोध कर रहा है, तो क्या साधुपना है ये हुआ? क्या साधुपना है नहीं हुआ। साधुपना तो उपादेय है, और उसमें जो क्रोध है वो है ये है। तो वैसे ही पुण्य है, तो पुण्य की आसक्ति जो की जा रही है वो है ये है, वो छोड़ने योग्य, क्योंकि आसक्ति तो पाप ही है। पुण्य छोड़ने योग्य नहीं है, आसक्ति छोड़ने योग्य है। फिर शारीरिक उन्नति हुई, बेंद्रिय था, तो बेंद्रिय से भी जीव, वहां पर वचन पुण्य की भी क्षमता आ गई जीव को। पहले काय पुण्य की क्षमता थी, फिर वचन पुण्य की क्षमता बढ़ी, और फिर जब जीव आगे बढ़ा तो मन पुण्य की ओर जब जीव आगे बढ़ा, तो फिर कौन? वचन पुण्य में भी उसने पुण्य का उपार्जन किया, तो वो मन पुण्य की ओर आगे बढ़ता चला गया। तो बढ़ाने वाले शारीरिक उन्नति हुई ना। शारीरिक उन्नति हुई, बेंद्रिय से तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय तक पहुंच गया, शारीरिक पुण्य बढ़ा। फिर उसके पश्चात मानसिक पुण्य, मन प्राप्त हुआ, और फिर आत्मिक पुण्य की ओर बढ़ने की क्षमता प्राप्त हुई। मन एवं मनुष्याणाम बंध कारण मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंध और कारण का बंध और मोक्ष का कारण है। तो मन पुण्य जितना हम वर्धापित करते चले जाते हैं, मन पुण्य जितना बढ़ाते चले जाते हैं, मन, वचन और काया और नमस्कार ये स्वाधीन है, और जितनी हम इसकी कमाई करते चले जाते, 24 घंटे हम इसकी कमाई कर सकते, तो जैसे जैसे हम इसकी कमाई करते चले जाएंगे, पुण्य जितना जितना बढ़ते जाएगा, जितना विशेष विशेष होता चला जाएगा। पर कैसे बढ़ता है ये पुण्य? फिर इसको समझना होगा कि दान देने से भी पुण्य नहीं बढ़ सकता है। कभी कभी तो दान देने से क्या होगा, कभी उसमें इच्छा रह गई, आकांक्षा रह गई, मैंने दिया, अहंकार कर लिया, तो फिर वहां पर पुण्य की कमाई नहीं होगी। लाला भगवान दास करके भगवान राय करके एक श्रावक थे, उनके पास लोग आए और कहने लगे हमको चंदा चाहिए और एक उपाश्रय बनाना है, तो उसका चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और हमने ये सोचा है कि जो दान देगा, सबसे ज्यादा दान देगा, हम उसका नाम दान पट्टिका पर लिखाएंगे। तो हमारी ये भावना है कि एक श्रावक ने 11 लाख का दान दिया है, तो उनको ज्यादा चंदा चाहिए था, इसलिए उकसाने लगे कि आप हमको ज्यादा चंदा दीजिए तो हम आपका नाम दान पट्टिका पर लगा देंगे। लाला भगवान राय ने क्या जवाब दिया कि आप ये लीजिए 20 लाख रुपए और मुझे 2 रसीद काट दीजिए, 10-10 लाख की 2 रसीद काट दीजिए। तो क्या हुआ? बिना स्वार्थ के, निष्पृह भाव से दान दिए। नाम की अपेक्षा नहीं है, मुझे तो दान देना है और बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो फिर हम पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं।
या नहीं तो फिर हम देते तो रहेंगे, दान तो हम खूब करेंगे और चाहते हैं कि नाम हो जाए, तो फिर बदले में यदि हमने कुछ चाह लिया तो फिर वहां पर हमारे पुण्य का उपार्जन कितना होगा? वहां हम जितनी कमाई कर सकते हैं उतनी कमाई हम नहीं कर सकते। इसलिए यदि हमको कमाई करनी है, पुण्य की विशेष कमाई करनी है, तो उसके फल को नहीं जानना है, यानी कि बुराई करे नहीं, भलाई का फल चाहे नहीं। जहां हमने भलाई का फल चाह लिया और भलाई का अभिमान करे नहीं, अभिमान कर लिया तो पाप का बंध हो जाएगा। भलाई का अभिमान कर लिया कि देखो मैंने कितनी भलाई की, देखो मेरे कार्य से कितनों का भला हुआ, देखो मैंने आज तक कितने लोगों को सहयोग पहुंचाया, देखो मैंने कितना कार्य किया, तो भलाई का अभिमान कर लिया, तो ये अभिमान हमको रसातल की ओर ले जाएगा। भलाई करना तो पुण्य हो गया, पर पुण्य का भी अभिमान हो गया तो पुण्य का अभिमान भी हमको रसातल में डुबा देगा। यानी कि हमको हर क्षण सजग रहना है कि हम पुण्य का उपार्जन करें, पर उसका अभिमान नहीं करें कि हमने ये कार्य किया है और मैंने कितना किया, मैं कितना करता हूँ, इसमें कहीं हम अटके नहीं, तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। पुण्य से संवर की ओर, निर्जरा की ओर आगे बढ़ना है हमको, यहाँ अटकना नहीं है। पुण्य साधन सामग्री है, पुण्य हमको आगे बढ़ाने वाला है, इसका सहयोग केवल लेना है हमको, इसका सहयोग लेना है, इसमें अटकना नहीं है कि अरे संसार की वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई, अरे मैंने पुण्य नहीं किया, अरे मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, ये वस्तु प्राप्त हो जाए, अरे अब इस भाव में दूंगा तो मिलेगा। उसमें अटकना नहीं है, उसकी चाहना नहीं करनी है, उसकी इच्छा नहीं करनी है। तो फिर जो कुछ दान और पुण्य में यही अंतर है, दान में बदले की कामना हो सकती है, पर पुण्य में बदले की कामना नहीं होती। दशकालिक सूत्र में यही बात कही है कि दान में पुण्य की कामना, दान में नाम की कामना हो सकती है, पर पुण्य में नाम की कामना नहीं हो सकती है। यही अंतर है दान और पुण्य में। तो हमको पुण्य का उपार्जन करना है, दान भी करना है, पर पुण्य का उपार्जन करना है, कहीं जुड़ना नहीं है। सेवा की, घर वालों की सेवा की, और बदले में क्या क्या कह देते हैं हम लोग, अरे मैंने इतने साल इनका ध्यान रखा, देख लिया मैंने सबको, देख लिया, कोई काम नहीं आता है, इतनी सेवा की, आज मेरा कौन ध्यान रखता है। तुरंत हमने बदले में क्या चाह लिया, इतने साल सेवा की घर में और हमने उसका फल चाह लिया, हमने उसका फल चाह लिया, तो फिर क्या होगा? आवाज आ रही है बराबर? हमने इतने साल किसी के लिए मेहनत की और उसका फल यदि हम चाह रहे कि घर में मैंने इतना किया, उस भलाई का हम फल चाहने लग गए, तो फिर हमने क्या किया? सारी मेहनत हमारी, सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी की हमने सेवा की और सेवा करके हम ये कह देते, अरे मेरे तो इतने साल उन्हीं के सेवा में चले गए, क्या मिला मुझे? तो हमने क्या किया? जितना पुण्य उपार्जित किया था, अब उसका संक्रमण होने लग जाएगा। जो भीतर में कर्म बंध गए, यानी कि शुभ प्रकृतियां बंधी, तो उन शुभ प्रकृतियों का संक्रमण अशुभ में होने लग जाएगा। सेवा की तो उसी समय हमको भूल जाना है कि हमने किसी के लिए कुछ किया। वह आवृत्ति किसको कहते हैं? कि जिसकी दोबारा आवृत्ति ही न हो, जिसकी भीतर में दोबारा स्फुरना भी नहीं हो कि हमने किसी के लिए कुछ किया, ये भी हमको याद नहीं आए, अगले ही क्षण हम इसको भूल जाए कि हमने किसी के लिए कुछ किया। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या हम किसी को साता पहुंचाने वाले बन सकते हैं क्या? अगर उसके सामने वाले के साता का उदय है तो उसको साता मिलेगी। हम कौन होते हैं? हम किसी को साता नहीं पहुंचा सकते। हम किसी को साता
हम केवल स्वयं को साता पहुंचा रहे हैं, हम दूसरों की सेवा करके हम स्वयं को साता उपजा रहे, हम अपने कर्मों को तोड़ रहे, और सामने वाले का यदि साता का उदय होता है तो उसको साता महसूस होती है। तो हम क्या समझ लेते हैं, हमने साता पहुंचाई, हमने समाधि पहुंचाई। हम कुछ नहीं करते, हम निमित्त मात्र है। उपादान उसका स्वयं का है, और उपादान उसका इतना मजबूत है, तो यदि हमारा नहीं तो और किसी का निमित्त मिल जाता। ये तो हमारा पुण्य था कि हमको इसकी सेवा का अवसर मिला। तो अब सेवा का अवसर यदि हमको मिला, पुण्य के कारण मिला, तो हम इस पुण्य को और वर्धापित करते चले जाएं, और सेवा करके उसकी याद ही नहीं करें, तो फिर वापिस हम असाता का बंध नहीं करेंगे, वहां पर हम कर्म का बंध नहीं करेंगे, पाप का बंध नहीं करेंगे। तो हमको कितना सजग रहना चाहिए, हर क्षण कितना जागृत रहना चाहिए कि जहां प्रशंसा की भूख, जहां सम्मान की चाहना, जहां नामवरी आ जाती है, वहां हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहां हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जहां पर नाम नहीं मिलता, वहां कोई आगे नहीं आना चाहता है। नाम की भूख हमसे कम मेहनत मजदूरी नहीं करवाती है। हम कितने बड़े से बड़े काम करने लग जाते हैं, क्योंकि पता है यहाँ पर हमारा नाम होने वाला है, तो वहां पर हम कितना अपना श्रम लगा देते हैं। और जहाँ पता है कि यहाँ हमारा नाम नहीं होने वाला है, वहां से हम सेवा करने से भी अपने आप को चुराने लगते हैं। हमको कैसी सेवा देनी है, क्योंकि सेवा करने से जीव पुण्य का उपार्जन करता है। तो गुरु की सेवा करनी है, स्वधर्मी की सेवा करनी है, और जो कुछ मिला है बांटना है, केवल बांटना है। जो कुछ मिला है, जो कुछ सामग्री मिली है, उसका सदुपयोग करते चले जाना है। और जो सेवा के भाव भीतर में आते हैं, सेवा के भाव भी हमारी बहुत अधिक निर्जरा करा देते हैं। पुण्य का उपार्जन उसके साथ होते चला जाता है। केवल भाव आ गए कि सेवा करनी है, क्योंकि गुरुदेव फरमाते सेवा भाव है, कर्म नहीं है। और जब ऐसे भाव भीतर में आने लग जाएंगे, और सबसे पहले कदम उठेगा अपने चार दीवारी से, घर से, परिवार से, जिनके साथ आप रात दिन उठते बैठते, वहां से ये कदम उठना प्रारंभ होगा कि अरे मैं इनके लिए कुछ करूं, किसी को साता उपजाऊं। और ये नियम बन जाए कि बिना दिए हमको कुछ खाना नहीं है, यानी हमको सेवा किए बिना अब कुछ खाना ही नहीं है। चाहे हम किसी भी रूप से सेवा करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें, किसी भी रूप में सेवा करें, उसके पहले हमको कुछ खाना ही नहीं है। क्योंकि ये गृहस्थी का नियम होता है। सेवा देवार्चा गुरु शुश्रूषा स्वाध्याय संयम तप दानश्चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। तो कहा कि दान दिए बिना भी हमको कुछ खाना नहीं होता। देव भक्ति गुरु शुश्रूषा, इसका वर्णन हम बाद में देखेंगे, पर इसमें एक आता है कि दान दिए बिना गृहस्थी को कुछ नहीं खाना होता है। तो दान क्या देंगे, तो अब हमको ये करना है कि बिना दिए, दान यानी बिना दिए हमको कुछ खाना नहीं है। और जो दान देंगे उसमें बदले में कुछ चाहना नहीं है। वो दान किसी भी रूप में हो सकता है। आप यदि तन से किसी की सेवा कर दो, किसी के लिए साता उपजाने का कार्य कर दो, किसी के लिए समाधि उपजाने का तन से कार्य कर दो, चाहे उसके लिए कुछ बना के ही दिया है मान लो, तो उसकी सेवा किसी भी रूप में की है। और यदि तन से नहीं कर सकते हैं तो मन से तो कर दीजिए, मन से सबके लिए शुभ भावना भा लीजिए, तो वो भी सेवा ही होगी। और फिर धन से यदि कर सकते हैं तो सबसे पहले दान निकालना है। तो सेवा किसी भी रूप में करे, दान किसी भी रूप में दे, उसको किए बिना हमको अब कुछ खाना नहीं है। जो गृहस्थ के ये कार्य है, हमको इसको आत्मसात करते चले जाना है, ताकि हम अपने पुण्य को और अधिक वर्धापित करते चले जाए। ना आज हमारे पुण्य की कमी कितनी है कि आज हमारा पुण्य इतना नहीं है कि हम संयम ले सके, तो हमारी ये पुण्य की कमी है। तो ये पुण्य जितना जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे, और ये पुण्य बढ़ता चला जाएगा, तो हम आगे आगे चौथे गुणस्थान से पांचवे, पांचवे से सातवें की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको आगे बढ़ने के लिए ये सब साधन सामग्री मिली है। अभी जो कुछ हमको मिला है, ये मनुष्य भाव मिला है, तो अब इसका सदुपयोग करने की जिम्मेदारी हम पर है। तो इसका पूरा लाभ उठाना है। और
भलाई बुराई करे नहीं, भलाई का फल चाहे नहीं, भलाई का अभिमान करे नहीं। तो अब 2 मिनट सबके लिए मंगल भाव। सब सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दुखिया कोई रहे न जग में, सुखिया सब संसार हो। रोग शोक दुख दारिद्र्य भागे, घर घर मंगलाचार हो। 3 रत्न आधार हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल